नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमारे पुराणों में महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है। माना जाता है कि उन दरबारों में भगवान शिव ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जिसका नाम आप शायद जानते भी होंगे। वो है प्रदेश का अद्भुत ओंकारेश्वर धाम। पुराणों में लिखा है कि महादेव हर रात शयन के लिए इसी धाम आते हैं। हर रात महादेव के लिए एक सेज सजाई जाती है और इस सेज पर शिव और पार्वती के लिए एक चौसर भी सजाई जाती है। और अगली सुबह जब कपाट खुलते हैं तो वो चौसर बिखरी हुई मिलती है। माना जाता है कि ये बिखरी हुई चौसर ही महादेव के आने का प्रमाण है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर रोज रात में शयन आरती होती है और इस मंदिर में भगवान शिव और माँ पार्वती विश्राम करते हैं और चौपड़ खेलते हैं। उनके मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी यहाँ पे आते हैं और रात्रि में जो वो चौपट पासा खेलते हैं। पूरा सामान बिखरा मिलता है। सुबह जब पंडित देखते हैं बिल्कुल है, ये 100% है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो वो चौसर बिखरी हुई वहाँ पर मिलती है। कई बार हमने देखा है मंदिर खोलते से। कोई माने या न माने, लेकिन वेद मानते हैं, शास्त्र और पुराण मानते हैं, हजारों साधु संत और करोड़ों भक्त मानते हैं कि ओंकारेश्वर धाम में साक्षात शिव दिखाई देते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती भी चौपड़ खेलते और झूला शयन भी करते हैं यहाँ पर। भगवान श्री शिव अपनी माता पार्वती जी के साथ में यहीं पर शयन करने के लिए आते हैं। महादेव के दरबार में रोज सेज सजती है, भगवान की आरती होती है, बिस्तर पर चौसर बिछाई जाती है और अगली सुबह उस चौसर की बिसात पर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनकी तस्वीरें देखकर हम भी अचंभे में पड़ गए और आज आप भी चक्कर खा जाएंगे। तो आज चलिए नर्मदा नदी के उस पार, महादेव की उस चौखट के भीतर, उस माया को देखने जो त्रेता युग से आज भी कायम है, उस शक्ति को समझने जिसके आगे हर सुबह करोड़ों के सिर झुक जाते हैं। आज देखिए उस आस्था और विश्वास को जो सदियों से विज्ञान के सामने खड़ा है और हर सुबह तर्क शास्त्र को लाजवाब कर देता है। किसी धाम में भगवान शिव और देवी पार्वती के आने का दावा, वैसे ये दावा किसी दूसरे मंदिर में होता तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इसे खारिज कर सकता था, लेकिन दावा शिव के ज्योतिर्लिंग से जुड़ा था, इसलिए इसे खारिज करना भी आसान नहीं था। यहां मौजूद हर शख्स दावे के साथ कह रहा था कि रोज की तरह आज भी भगवान शिव आएंगे, देवी पार्वती के साथ चौसर खेलेंगे और अगली सुबह मंदिर के गर्भगृह से ऐसी तस्वीर दिखेगी जो हमें भी हैरान कर देगी। और इस धाम में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारी पड़ताल बेहद आसान है। लेकिन यकीन मानिए, अगली सुबह कमरे में जो कैद हुआ, उस कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, उसने हमारे भी होश उड़ा दिए। तमाम उलझनों के बीच हमारा सफर शुरू हुआ। रास्ते का हर मोड़ एक नया सवाल था। क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वाकई भगवान के दर्शन होते हैं? अगर नहीं होते तो विज्ञान आज तक इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाया? आखिर हर सुबह मंदिर के गर्भगृह में ऐसी कौन सी तस्वीर दिखाई देती होगी जो हजारों भक्तों को हैरत में डाल देती है? फिर ख्याल आया वृंदावन के निधि वन का, जहां हर रात भगवान श्री कृष्ण की सेज सजाई जाती है,
मंदिर के दरवाजे पर 7 ताले लगाए जाते हैं। और अगली सुबह रंग महल का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। दावा होता है कि ये पिछली रात रंग महल में श्री कृष्ण की मौजूदगी का सबूत है। ये पान और दातुन देख रहे हो? राधा रानी की साड़ी श्रृंगार सब। ये देखो लड्डू का भोग। इतना साफ था कि ओंकारेश्वर में हमारा सामना भी भगवान की एक ऐसी ही लीला से होने वाला था। इन सवालों से लड़ते झगड़ते आखिरकार हम ओंकारेश्वर धाम पहुंच गए। नर्मदा की इन पवित्र लहरों की दूसरी तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे सामने मौजूद था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें नदी के उस पार जाना था। राजधानी दिल्ली से करीबन 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मौजूद है। मान्यता है कि आप देश भर में चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक उन तीर्थ का जल आप ओमकारेश्वर की शिव मूर्ति पर लाकर नहीं चढ़ाते हैं, जब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। महादेव का ये धाम जिस पहाड़ी की चोटी पर बना है उसे पुराणों में ओम पर्वत कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि इस टापू की संरचना ओम के आकार की है, यानी कुछ इस तरह की। ओंकारेश्वर ओम आकार के पर्वत पे बना हुआ है। मां नर्मदा की जलधारा के बीच ओंकारेश्वर भगवान स्वयं जलाधारी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। महादेव के इस धाम में रोजाना अच्छी खासी भीड़ होती है। हम सोमवार के दिन पहुंचे थे, इसलिए भक्तों की गिनती थोड़ी और भी ज्यादा थी। इस पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा इस ज्योतिर्लिंग के बिना अधूरी है। पुराणों के मुताबिक राजा मानधाता ने ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जिन्हें भगवान राम का पूर्वज भी माना जाता है। ये मंदिर जितना वेदकालीन है उतना ही चमत्कारी भी है। मंदिर के आसपास तमाम लोग मिले जो सिर्फ इस धाम के चमत्कार में विश्वास ही नहीं रखते, बल्कि कई बार उस चमत्कार को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि आज की रात भी गर्भगृह में जो चौसर सजाई जाएगी वो अगली सुबह बिखरी हुई मिलेगी। यहाँ आते हैं, चौपड़ खेलते हैं और पूरा सामान बिखरा मिलता है। सुबह जब पंडित देखते हैं तो वो शाम को बिछाते हैं और सुबह बिखरा मिलता है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो वो चौसर बिखरी हुई वहाँ पर मिलती है। चमत्कार ही है, चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है। शिव जी पार्वती आते हैं, आज भी आते हैं और 64 मंदिर संस्थान पूजा अर्चना रात्रिकालीन होती है। 64 बिछाते हैं और सुबह जब देखते हैं तो वो सब 64 पासे और वो सब बिखरा हुआ दिखाई देता है। अब सवाल ये था कि आखिर ओंकारेश्वर धाम में चौसर रखी क्यों जाती है? ये दावा क्यों किया जाता है कि महादेव हर रात इसी दरबार में मौजूद होते हैं? सोचा इन कहानियों को बाद में समझेंगे, पहले उस गर्भगृह को देख लिया जाए। अंदर भक्तों का मेला लगा था। महादेव के उस स्वयंभू रूप की एक झलक पाने के लिए हर शख्स बेताब था। कुछ देर की मशक्कत के बाद हम भी महादेव के उस अद्भुत शिवलिंग तक पहुंच गए। शिवलिंग के ऊपर 3 ज्योत जल रही थी। पता चला कि ये 3 ज्योत ब्रह्म, विष्णु और महेश की प्रतीक हैं और यही इस ज्योतिर्लिंग की खासियत भी है। फिलहाल दोपहर का वक्त था
लेकिन लोगों ने बताया कि शाम के वक्त ठीक इसी जगह पर महादेव का शयन कक्ष तैयार होगा। महादेव के आने की तैयारी शुरू होगी। भगवान की सेज पर एक चौसर सजाई जाएगी और रात के ठीक 9:30 बजे मंदिर के दरवाजे बंद होंगे। फिर अगली सुबह जो भी होगा सबके सामने होगा। ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह के अंदर हम मौजूद हैं। मध्याह्न आरती से पहले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव का यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यहाँ पर उन्हें प्रसाद मिलता है और इसी जगह पर, इसी शयन कक्ष में भोलेनाथ का शयन लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जंजीरें हैं, इन जंजीरों पे बाकायदा झूला लगाया जाता है जिस पे भगवान शिव की जो चौपड़ है उसे बिछाई जाती है। और एकदम सामने जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुजारी दर्शन करा रहे हैं शिवलिंग की, वहाँ पर माँ पार्वती का जो शयन है वो लगाया जाता है। और ये जो मुख्य द्वार है इसे 9:30 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। उससे पहले यहाँ पे गुप्त आरती होती है जिसे किसी को भी देखने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है और उसके बाद ये दरवाज़ा ताले से बंद कर दिया जाता है। और यहाँ के जो मुख्य गार्ड हैं मंदिर के, शिव जी हमारे साथ हैं, उनको यहाँ की चाबियाँ सौंप दी जाती हैं। शिव जी, यहाँ पर शयन कक्ष है, यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती शयन करते हैं और चौपड़ खेलते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा चमत्कार की बनती है। जी हाँ, ऐसे खेलते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर यहाँ चौपर पासे खेलते हैं, जो पर्वों के समय बिखरा मिलता है। गर्भगृह को देखकर कुछ सवाल उठे कि गर्भगृह में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। भवन के अंदर कई सीसीटीवी भी मौजूद हैं। फिर मंदिर के भीतर जो भी होता है वो कैसे होता है? अगर होता है तो उस हलचल की कोई तस्वीर भी मिलती है क्या? अगर मिलती है तो उन तस्वीरों में ऐसा क्या होता है जो लोगों को हैरान कर देता है? खैर, इन सवालों के जवाब शाम को मिलने वाले थे और शाम होने में अभी काफी वक्त था, तो सोचा क्यों ना महादेव के इस अद्भुत धाम की कहानी को समझा जाए। ये पता लगाया जाए कि आखिर इस दरबार में महादेव के आने की वजह क्या है, चौसर को सजाए जाने की कहानी क्या है। अब तक इस धाम के बारे में हम सिर्फ इतना जानते थे कि इस ज्योतिर्लिंग का रिश्ता युगों पहले यहाँ के राजा मांधाता से, जिन्हें भगवान राम का पूर्वज भी माना जाता है। लेकिन तभी हमारी मुलाकात हुई राव पुष्पेंद्र सिंह से, जो मांधाता राज परिवार के वंशज हैं और इस धाम के बारे में सब कुछ जानते हैं। राजा मांधाता एक तपस्वी राजा थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि राजन मांगो, क्या मांग। उन्होंने कहा भगवान ऐश्वर्य धन सब कुछ है मेरे पास, मगर मेरी इच्छा है कि मेरे शिव नगरी में, मेरी नगरी में आप स्वयं प्रकट हों, यही वरदान चाहिए। तो ये स्वयंभू है, इसीलिए इनको स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। राव पुष्पेंद्र सिंह का भी यही दावा था कि इस दरबार में रोज महादेव का वास होता है। रोज चौसर बिछती है और अगली सुबह बिखरी हुई मिलती है। बिल्कुल है। ये तो योग भगवान जिनको दर्शन स्वयं को इच्छा होती है उसी को मिलता है पुण्य। बाकी बिल्कुल है, ये 100% है। ये बिल्कुल क्या चीज़ें होती हैं? वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चौपड़ खेलते और झूला शयन भी करते हैं यहाँ पर। और उज्जैन से यहाँ शयन करने आते हैं रात्रि में, ऐसा है इनका। ओंकारेश्वर धाम की कहानी का एक रिश्ता आदि शंकराचार्य से भी है। बताया गया कि मंदिर के इस गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त गुफा है और आदि शंकराचार्य उस गुफा से महादेव के दर्शन करने जाते थे। ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे शंकराचार्य की यह गुफा है। काफ़ी मान्यता है और काफ़ी रहस्यमय ये गुफा है। इसमें एक ये गुप्त रास्ता है जो सदियों पहले खुला हुआ था। बताते हैं कि जो गुरु शंकराचार्य हैं वो यहाँ से नदी में, जो नर्मदा नदी है और कावेरी नदी जो है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे और उन्हीं के लिए ये गुप्त जो रास्ता है वो निर्मित किया गया था, प्रकट हुआ था। और यहाँ से
वापस सुबह प्रातःकाल का स्नान करने के बाद जो शंकराचार्य हैं वो इसी रास्ते से अपना जो मुख्य गुफा का जो स्थान है यहाँ पर अपनी साधना करते थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। गुफा वाकई अद्भुत है। इस गुफा को लेकर कई रहस्य भी बताए गए, लेकिन सोचा इसकी पड़ताल कभी और करेंगे। फिलहाल ओंकारेश्वर धाम के चमत्कार को देखना ज्यादा जरूरी था। हमें जिस वक्त का इंतजार था अब वो करीब आ चुका था। हमें यह बताया गया कि कुछ ही देर बाद ओंकारेश्वर धाम में शयन आरती शुरू होगी और यह आरती पूरी तरह से गुप्त होती है, यानी मंदिर के पुजारी और कुछ सेवकों के अलावा किसी और को आरती में आने की अनुमति नहीं होती। कुछ देर के लिए गर्भगृह में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास भी बंद कर दिए जाते हैं। आरती के बाद महादेव का शयन कक्ष तैयार किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बिस्तर पर चौसर लगाई जाती है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि रात के वक्त महादेव उज्जैन से ओंकारेश्वर आते हैं और देवी पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। इसका सबूत मिलता है अगली सुबह जब चौसर बिखरी हुई मिलती है। सूरज बादलों में छिप रहा था। मंदिर के कर्मचारियों की चहलकदमी तेज हो रही थी और हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। हम एक ऐसे दावे से रूबरू होने वाले थे जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। दावा भी ये कि युगों पुरानी परंपरा को निभाते हुए महादेव आज की रात भी ओंकारेश्वर मंदिर में विश्राम करने आएंगे। उनकी आहट सुनाई देगी, उनके सबूत दिखाई देंगे। ओमकारेश्वर मंदिर के इस गर्भगृह में क्या प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती शयन करने आते हैं? और क्या शयन कक्ष के अंदर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती चौपड़ खेलते हैं? आखिर क्या है यह रहस्य? क्या वाकई में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब अब कुछ ही घंटों में मिलने वाला था और उस जवाब की तलाश में हम एक बार फिर ओंकारेश्वर धाम की ओर बढ़ चले। मंदिर के भीतर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। पता चला कि बस थोड़ी ही देर बाद गर्भगृह में ठीक इसी जगह पर महादेव का बिस्तर सजाया जाएगा। इस वक्त हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ इसके ठीक पीछे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उनके पीछे माँ पार्वती की मूर्ति है और ऊपर दिव्य ज्योत जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताया जाता है कि जो शयन आरती होती है उसके बाद यहाँ पर ठीक इसी जगह पर माँ पार्वती के लिए शयन बिछाया जाता है, जिसमें माँ पार्वती विश्राम करती हैं। और मेरे ठीक सामने भगवान भोलेनाथ के लिए शयन लगाया जाता है, उस पर भगवान भोलेनाथ विश्राम करते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि रात में यहाँ पर इस जगह पर शयन जो लगाया जाता है वहाँ और जहाँ पर भगवान भोलेनाथ शयन करते हैं वहाँ दोनों जगह चौपड़ बिछाई जाती हैं। रात में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती चौपड़ खेलते हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जब सुबह जो चौपड़ है वो अपनी जगह से बिखरी मिली है। जैसे जैसे गुप्त आरती का वक्त करीब आ रहा था, महादेव के स्वागत की तैयारी तेज हो रही थी। मंदिर के पुजारी चांदी की जंजीरों को खोल रहे थे। बताया गया कि इसी जंजीर पर एक झूला सजाया जाएगा और उस झूले पर ही भगवान की सेज सजेगी। देखते देखते मंदिर के सेवक तैयारियों में जुट गए। कोई नंदी देव की मूर्ति ला रहा था, कोई झूले पर चादर चढ़ा रहा था। मंदिर के सेवकों के लिए ये रोज का काम था, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ नया था। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या सदियों पुराना चमत्कार आज भी होने वाला है। इस वक्त रात के करीबन 8:30 बज रहे हैं। डंकेश्वर दीक्षित जी जो मुख्य पुजारी हैं वो मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। बस कुछ ही सेकंड के अंदर ये मुख्य द्वार के अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर लाल पर्दा लगा दिया गया है
शयन आरती करीबन 20 मिनट की होती है। इस शयन आरती में मुख्य पुजारी के अलावा 4-5 सेवक अंदर मौजूद होते हैं और किसी को भी इस आरती में नहीं जाने दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। दीक्षित जी, अब आरती शुरू होने वाली है अंदर। भगवान की शयन आरती प्रारंभ हो रही है। शयन आरती में भगवान ओंकारेश्वर को जल अभिषेक किया जाएगा। जल अभिषेक के बाद वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र के बाद उनको भोजन कराया जाएगा। भोजन के बाद उनकी आरती होगी। आरती के पश्चात भगवान के चौपड़ पासे शयन आरती का दृश्य सबको दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी गुप्त आरती के लिए गर्भगृह में जा चुके थे। गर्भगृह के बाहर एक पर्दा था, शायद इसलिए क्योंकि महादेव की उस गुप्त आरती को देखना मना है। हमने भी मंदिर के कायदे कानून का पालन किया और बाहर से जो कुछ भी दिख सकता था वही देखते रहे। गर्भगृह के ठीक बाहर ढोलक और मंजीरे की झनकार पर भक्तों की टोली झूम रही थी। करीब 20 मिनट के बाद गर्भगृह का पर्दा हटाया गया, जिसका मतलब था कि शयन आरती अब पूरी हो चुकी है। आरती पूरी होने के बाद हम एक बार फिर गर्भगृह में पहुंचे। भगवान का बिस्तर हमारे सामने ही सजाया जा रहा था। लाल रंग की खूबसूरत चादर के बीच महादेव से जुड़ा हर सामान रखा गया था, लेकिन हमारी निगाहें टिकी थीं उस चौसर पर जो हर सुबह महादेव की मौजूदगी का सबूत पेश करती है। कैमरे की नजर के सामने ही वो चौसर बिछाई जाने लगी। एक चौसर झूले पर थी और दूसरी बिस्तर पर। कपाट बंद होने में अब चंद मिनट बाकी थे, इसलिए भक्तों को आखिरी बार गर्भगृह का नजारा दिखाया जा रहा था। इस भीड़ भाड़ के बीच हम चौसर की हर तस्वीर को बड़े गौर से देख रहे थे। हमारी नजर हर कोट पर थी, हर पासे पर थी, चादर की सिलवटों और फूल मालाओं पर भी थी कि क्या पता कल कौन सी तस्वीर हमारे लिए अचंभा बन जाए। शयन आरती समाप्त हो चुकी है और भगवान का जो बिस्तर है वो सजा दिया गया है। आम लोग दर्शन करके यहाँ से चले गए हैं। हमारे साथ डंकेश्वर जिक्थी जी हैं जो बताएंगे कि किस तरह से बिस्तर सजा है। और आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा जो चौपड़ है, पासे हैं, वो इस पे सजाए गए हैं। ये जो चौपड़ पासे लगाए गए हैं, एक ये झूला है, एक पलना है और नीचे बाबा की सेज लगी हुई है। चाहे उनकी मर्जी झूले पे विराजे, चाहे उनकी मर्जी नीचे विराजे, उनके मनोरंजन के लिए, शयन के लिए ये चौपड़ लगाई गई है। ये चौपड़ है, ये पासे हैं, ये भोलेनाथ की और वो माता जी पार्वती माँ की सेज लगाई गई है। ये परंपराएं बाबा भोलेनाथ माँ के साथ पधार करके रात्रि विश्राम करके पुनः ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से महाकाल की ओर प्रस्थान करते हैं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणायो सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीड़े। हमारी मान्यता है कि माँ भोलेनाथ पार्वती के साथ पधारते रात्रि विश्राम के लिए। ये जो विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, कईयों बार हमारी परंपरा पुजारी बताते हैं कि ये चौपड़ पासे अनेक अपने स्थानों से बिखरे हुए अपने स्थान को अन्य बदले हुए स्थान पाए जाते हैं। यानी मंदिर के पुजारी अब भी यही दावा कर रहे थे कि रोज की तरह आज की रात भी महादेव इसी धाम में विश्राम करेंगे, देवी पार्वती के साथ चौसर खेलेंगे और अगली सुबह वो चौसर बिखरी हुई मिलेगी। बातों बातों में मंदिर के कपाट बंद होने का वक्त हो गया। मंदिर के सेवकों ने गर्भगृह पर ताले लगाने शुरू कर दिए। गर्भगृह के बंद दरवाजों को एक लाल चादर से ढक दिया गया। बताया गया कि गर्भगृह की ये चाबी उस पुजारी के घर पर सौंप दी जाएगी जिन्हें अगली सुबह महादेव की आरती करनी है। तो ये जो चाबी है ये अब आप देने जा रहे हैं? देने जाएंगे हम चाबी जगदीश पासारी के पास, पुजारी है प्रातःकाल, उनको दे देना। अब ये मंदिर खाली हो जाएगा? खाली हो जाएगा, बंद हो जाएगा सर 9:35 पर लॉक बंद हो जाएगा। चंद पलों के बाद ही मंदिर का मुख्य दरवाजा भी बंद हो गया। यानी इसके बाद किसी भी इंसान को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। रात के पूरे 10 बज चुके हैं।
मंदिर पूरी तरह से खाली हो चुका है। तमाम जो दरवाजे हैं उन पे ताला लगा दिया गया है। अंदर केवल 2 लोग मौजूद हैं, एक सुरक्षाकर्मी और दूसरे एक पुलिस के जवान। सुबह 4:30 बजे अब हम फिर से एक बार मंदिर का रुख करेंगे, क्योंकि रात में यहाँ पर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। सुबह 4:30 बजे जो सुबह के पुजारी हैं वो आके जो मुख्य द्वार है चांदी का उसको खोलेंगे और उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। हमें इंतजार अब सुबह का है। सुबह के इंतजार में हम वापस चले गए, इस उम्मीद में कि अगली सुबह हमें उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी उम्मीद में हम यहां तक पहुंचे थे। चंद घंटे की आधी अधूरी नींद के साथ हमने मंदिर के पास ही रात बिताई और अगली सुबह तय वक्त से कुछ देर पहले ही मंदिर में दोबारा आ पहुंचे। कपाट खुलने में अभी वक्त था, इसलिए हम मंदिर के चबूतरे पर ही इंतजार करते रहे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम रात में छोड़कर गए थे। कुछ देर के इंतजार के बाद ओंकारेश्वर धाम के पुजारी आ गए। गर्भगृह की चाबी उनके हाथ में थी। मंदिर के कर्मचारियों के लिए यह सब कुछ जैसे रोज की बात थी, लेकिन हमारे लिए सब कुछ नया था। धीरे धीरे मंदिर के ताले खुलने शुरू हुए। बारी अब गर्भगृह तक पहुंचने की थी। हर बढ़ते कदम के साथ दिल की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। पहले गर्भगृह के बाहर लगी वो लाल चादर हटाई गई, गर्भगृह का ताला खोला गया और फिर खुला वो दरवाजा जो एक हैरतअंगेज तस्वीर सामने लाने वाला था। जैसे ही हमें गर्भगृह के भीतर की पहली तस्वीर दिखाई दी, आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चौसर और पासे पूरी तरह बिखरे हुए थे। सब कुछ बदल चुका था। पिछली रात और अगली सुबह की तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। चंद घंटे पहले मंदिर के पुजारी ने हमारी आंखों के सामने ही चौसर और पासे को सजाया था, लेकिन सुबह जो तस्वीर दिखी उसमें चौसर पूरी तरह बिखरी हुई थी। जो दिखाई दे रहा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो आंखों के सामने था उसे खारिज कर देना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मंदिर के पुजारी दावा कर रहे थे कि ओंकारेश्वर धाम में पिछली रात भी खुद महादेव शिव मौजूद थे। रोज की तरह आज की रात भी चौसर खेली गई थी और सुबह की तस्वीर उसी चमत्कार का सबूत है। यहाँ पर विराजित होते हैं और यहाँ की मान्यता है कि रात्रिकालीन में भगवान शिव और पार्वती आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। कल रात में भी आए? बिल्कुल आए। चौसर भी खेली? बिल्कुल खेली है। मंदिर के पुजारियों का दावा जैसे एक बार फिर सच साबित हुआ था। भगवान के दरबार में मौजूद सैकड़ों लोग पूरी शिद्दत से उस दावे पर यकीन कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि पिछली रात भी महादेव शिव ओंकारेश्वर धाम में प्रकट हुए थे। गर्भगृह के अंदर कुछ क्षणों पहले ही सुबह 5 बजे जो गुप्त मंगल आरती होती है वो संपन्न हुई है और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। सदियों से आस्था का यह सिलसिला यूं ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चला आ रहा है और गर्भगृह के चमत्कार हम पहले ही आपको बता और दिखा चुके हैं। ओंकारेश्वर धाम में पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम चाहते तो तर्कशास्त्र के नजरिए से इस पहेली को सुलझा सकते थे, लेकिन भगवान के दरबार में करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते हुए ऐसा करना शायद जायज नहीं था। इसलिए हम आपके सामने सिर्फ वही तस्वीरें लेकर आए जो हमने अपनी आंखों से देखी।
जल है, खनिज खदान